आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। महाभारत की कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। महाभारत प्राचीन भारत में संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक दोहे हैं और बाइबल से 3 गुना ये लंबा है। हालांकि वर्णन का केवल एक अंश ही वास्तव में मुख्य कहानी से संबंधित है, बाकी में अतिरिक्त मिथक और शिक्षाएं हैं। और स्पष्ट रूप से कहता है जो यहाँ पाया जाता है वो कहीं और पाया जा नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं पाया जाता है वो और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो आइए डालते हैं एक नजर इस महान ग्रंथ की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों पर। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य नमस्कार। कहानी सुनाना पौराणिक कथाओं के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत प्राचीन भारत के संस्कृत के 2 प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक दोहे हैं और ये बाइबल से 3 गुना लंबा है। हालांकि वर्णन का केवल एक अंश वास्तव में मुख्य कहानी से संबंधित है, बाकी में अतिरिक्त मिथक और शिक्षाएं हैं। ये स्पष्ट रूप से कहता है जो यहाँ पाया जाता है वो कहीं और पाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ यानी महाभारत में नहीं पाया जाता है वो और कहीं नहीं पाया जा सकता है। तो आइए डालते हैं इस महान ग्रंथ की एक और ऐसी एक अनकही और अज्ञात कहानी पर एक नजर। आज की कहानी का नाम है महाभारत के युद्ध में किसने किया था भोजन का प्रबंध। देखा जाए तो महाभारत को हम सही माने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। श्री बलराम, रुक्मी, ये 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। कम से कम हम लोग तो यही जानते हैं। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था। वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों अपने अपने खेमे में उन्हें लाने का प्रयत्न करने लगे। मगर उडुपी के राजा दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललायत दिखता है, किंतु क्या किसी ने यह सोचा है कि दोनों ओर खड़ी इतनी विशाल सेनाओं के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। चूंकि आपने यह प्रश्न उठाया है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास कोई तो योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, यह सत्य है, कौरव और पांडवों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। 2 भाइयों के इस युद्ध में भाग लेने की मेरी इच्छा भी नहीं है। चूंकि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता है, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ, जी हाँ, यहाँ उपस्थित रहकर समस्त सेनाओं के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा, उडुपी नरेश, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे कुशल राजा के हाथों उनके भोजन का प्रबंध होगा तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। कृष्ण ने आगे कहा, वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और महाबली भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव भी नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरत नहीं हो सकते, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। और इस प्रकार उडुपी के नरेश ने महाभारत के युद्ध में दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी, जी हाँ ऐसी थी, कि एक दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए युद्ध के चलते योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने की वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सके अगले दिन के लिए। इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी एक अन्न का दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया।
हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त किया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूं। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे। हाँ, मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। हाँ, वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 का गुणा करके सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसके बाद श्री माधवाचार्य ने इसे आगे बढ़ाया। प्राचीन भारत का इतिहास पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार 5000 साल पुराना है और अगर विशेष प्रयासों को समझ जाएं तो कम से कम 12,000 साल पुराना है। बहुत सा लिखा हुआ इतिहास नालंदा और तक्षशिला के साथ बर्बाद हो गया, परंतु कहानियां और किंवदंतियां जो एक मुंह से दूसरे मुंह को सुनाई जाती हैं वो चलती रहती है। ये कहानी भी ऐसी ही है। अगली बार फिर आऊंगा आपके समक्ष ऐसी ही कोई अद्भुत और अनोखी कहानी लेकर। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।